आयु जो 15 साल का था, स्कूल की बस में बैठकर पहाड़ों की ओर जा रहा था और वो ये सोचकर बहुत खुश था कि हिमाचल के पहाड़ कैसे होंगे। वो पिछले 3 सालों से चंडीगढ़ में ही रह रहा था और ये पहला मौका था जब वो हिमाचल की हसीन वादियों को देखने जा रहा था। रास्ते भर सभी बच्चों ने ढेर सारे लंच बॉक्स में से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए सफर का मजा लिया। वे शिमला पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उनकी चलती हुई बस में से धुआं निकलने लगा और वो रुक गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए टीचर्स ने ये फैसला किया कि वे पास के एक होटल में रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए निकलेंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। होटल के दोनों ओर बड़े बड़े पहाड़ और घने पेड़ थे। सब टीचर्स ने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने 2 अच्छे दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला। आयु बहुत उत्साहित था क्योंकि वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वे कमरे में पहुंचे तो खिड़की से उन्हें जंगल के बीच में एक झील दिखाई दी। तीनों दोस्तों को याद था कि पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में झील पे जाने वाले 2 बच्चे काफी पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने भी प्लान बनाया कि वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे। चुपके से होटल से निकलकर झील पे जाएंगे और फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सोया, तीनों बाहर निकल गए। झील होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वे करीब 1 घंटा चलते रहे और जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी और उनकी हालत खराब होने लगी थी। उन्होंने फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था। अब उन्हें लगा कि उन्हें झील जाने का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वे वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। कुछ देर चलने के बाद अमन और आयु, जो रोहन से थोड़ा आगे चल रहे थे, पीछे मुड़े तो रोहन वहां नहीं था। तभी उन्हें पास में से किसी के भागने की आवाज आई, जिससे वे बहुत घबरा गए। पर रोहन को ढूंढने के लिए उन्होंने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया, जो कुछ ही मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उन्हें अब तक नहीं दिखा था। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। डरते डरते वे धीरे धीरे उस आवाज के पास पहुंचे और झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा कि कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त रोहन ही जंगल में गड्ढा खोद रहा था। वे डर के मारे रोहन को पुकारने लगे। रोहन मुड़ा और गुस्से से भरी काली आंखों से उन्हें देखने लगा। उसके मुंह में नुकीले दांत भी दिख रहे थे। अमन उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, पर रोहन चिल्लाया और उसे जोर से धक्का दिया। अमन दूर जाकर गिरा और चोटिल हो गया। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु ये सब देखकर डरते हुए अमन के पास भागा। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन पास आते ही उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। रोहन जैसे ही होश में आया, उसने अमन की ओर देखा और चिल्लाया, वो अमन के अंदर है। आयु ने देखा कि अमन, जो कुछ देर पहले चोटिल था, अब सिर झुकाए बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थीं। अमन उठा और दौड़कर एक खंडहर की तरफ भागने लगा। आयु और रोहन ने उसका पीछा किया। वो तीनों उस खंडहर जैसे दिखने वाले घर के अंदर घुस गए। ऊपर की एक मंजिल से उन्हें आवाज आ रही थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और उसके पास एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें काली थीं, खाल लटकी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उस औरत को देखते ही दोनों दोस्त डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उनके पीछे आ रही थी। आयु और रोहन किसी तरह वहां से भागकर जंगल की ओर भागे। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे उस झील के पास आ गए थे। भागते हुए वे दोनों उस झील में गिर गए और डूबने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर निकला, पर रोहन उसकी आंखों के सामने झील में डूब गया। आयु ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब आयु की आंख खुली तो वो एक होटल के कमरे में था।
वो भागकर बाहर गया तो वहां पुलिस की बहुत सी टीमें, टीचर्स और बाकी बच्चे खड़े थे। जमीन पर सफेद चादर में रोहन और अमन की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने इसे मर्डर घोषित कर दिया, पर आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि कई साल पहले एक बूढ़ी औरत उस जंगल में अपने घर में शांति से रहती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी बदला लेने के लिए भटकती है और रात में जंगल की ओर आने वालों को नहीं छोड़ती। काश आयु और उसके दोस्तों को ये बात पहले पता होती।